बिहार में मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर और लोजपा हम लोग सब मिलकर के खूब अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे और नतीजा के बारे में ज्यादा दावा वावा करना हमको अच्छा नहीं लगता है। रिजल्ट आएगा आप खुद देखिए। सर, ये आरक्षण में जो नए आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसके बाद में कई सारे ओबीसी ग्रुप्स का कहना है कि हमारा परसेंटेज 56% तक है, तो जो अभी जो प्रावधान है 27% का, इसको इंक्रीज किया जाए। तो क्या इस डिमांड को आप सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है ये लेजिटिमेट डिमांड है? मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। हम लोग तो अभी बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उन्होंने 50% का लिमिट किया। मंडल कमीशन जो लागू किया गया सेंटर में, उसके आधार पर जो उनका फैसला, तो अभी तो उससे हम लोग बाउंड हैं। और चूंकि संवैधानिक रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अर्थ होता है, इसलिए वो अभी है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। आबादी के अनुरूप सबको आरक्षण मिल जाए। और मेरी तो राय है कि जो 2021 का जो जनगणना, इसमें बिल्कुल कास्ट बेस्ड 1931 के बाद नहीं हुआ। ये हम लोगों का बहुत डिमांड हुआ, तो उन लोगों ने एक कास्ट और सर्वे की बात जो, और उसके बाद जो रिपोर्ट आया है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति ने जो अपनी जात कही है, उससे भारी परेशानी लोगों को हुआ है। तो इसलिए अपनी तरफ से जनगणना के दौरान खुद ही पूछ करके आप किस जात के हैं, और इन जातियों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और आज से 1931 में लास्ट हुआ था जनगणना, जिसमें कास्ट बेस्ड। हमको लगता है कि एक बार पूरे देश में कास्ट बेस्ड जनगणना हो जाना चाहिए। और जब ये जनगणना हो जाएगा तो एक मोटे तौर पर पता चल जाएगा कि किसका क्या कास्ट है, कौन आरक्षित श्रेणी में आता है, कौन अनुसूचित जाति का है, कौन अनुसूचित जनजाति का है। खैर अनुसूचित जाति और जनजाति का तो कास्ट वाइज सर्वे हो जाता है, और रिलीजन का हो जाता है कि कौन मुस्लिम है, कौन दूसरे रिलीजन का, माइनॉरिटी का भी हो जाता है। लेकिन कास्ट वाइज SC ST में कास्ट वाइज होता है। तो जैसे SC ST में हो जाता है कास्ट वाइज, उसी तरह से सभी कम्युनिटी का क्यों नहीं एक बार कास्ट वाइज करा। और 2021 का जनगणना हो जाना चाहिए। और उस जनगणना के आने के बाद अगर आबादी के अनुरूप आरक्षण की बात है तो उस पर विचार होना चाहिए। इसलिए संख्या बढ़ाने की जो मांग होती है वो सही और कई तरह की बात है। देखिए SC हो या ST हो, आप किसी में भी जाइएगा या OBC, उनके जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, बहुत सारा तबका है जो वंचित रह जाता है। कुछ तबकों को उसका ज्यादा फायदा मिल जाता है। इसलिए उन लोगों के मन में ये बात आती है कि साहब ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए कि जिसमें जो कम्युनिटी है उसके अंतर्गत उसकी जो संख्या है उसके हिसाब से होना चाहिए। डिमांड है, अंदर भी डिमांड। आज का जो प्रोविजन है, चाहे SC का हो या ST का हो, या अपने बिहार में एनेक्सर 1 हो, एनेक्सर 2 हो, या पूरे देश में जो केंद्रीय स्तर पर है 25, तो अगर इसके बारे में अलग अलग कैटेगरी के लोगों का एक एक कास्ट का अगर ठीक से जनगणना हो जाएगा तो इसके बारे में निर्णय लेने में और फिर उनकी स्थिति को देखते हुए तो ये अच्छी चीज हो, कोई बुरी चीज नहीं। जो मांग कर रहे हैं तो मांग के लिए मांग नहीं होना चाहिए। मांग ऐसा होना चाहिए इसका क्या रास्ता निकले। मेरी समझ से सबसे पहला काम होना चाहिए, बिल्कुल ही जनगणना होने वाले उस जनगणना में कास्ट बेस्ड हो जाता है। जैसे SC ST का हो जाता है, उसी तरह से सभी कम्युनिटी का हो जाए। और उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आए, वो ये निर्णय लिया जाए। सर, इसी से रिलेटेड सवाल है कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि NDA की रैली होने वाली है बिहार में। जो